स्केलर्स एंड वेक्टर्स कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जैसे टाइम, टेम्परेचर, मास, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज एटसेट्रा, जिनको हम सिंगल नंबर एंड अ सिंगल यूनिट से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इन क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। अब जैसे टाइम को हम लिखते हैं 10 सेकेंड, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, मास 10 kg। अब यहाँ पे जैसे टाइम को मैंने लिया 10 सेकेंड, 10 इज अ नंबर एंड सेकेंड इज अ यूनिट। तो यहाँ नंबर प्लस यूनिट, यानी हम किसी स्केलर क्वांटिटी को नंबर और यूनिट से डिस्क्राइब करते हैं, और इस नंबर और यूनिट को कलेक्टिवली हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जैसे 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड इज मैग्नीट्यूड, 20 डिग्री सेल्सियस दिस इज मैग्नीट्यूड, 10 kg मैग्नीट्यूड। तो यहाँ हम स्केलर क्वांटिटीज को दोबारा से डिफाइन कर सकते हैं। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली, जिनको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से नहीं बल्कि डायरेक्शन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इन क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which can be described by magnitude as well as direction। इसमें डायरेक्शन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अब ये वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं फिजिक्स में बहुत ज़्यादा एसेंशियल रोल प्ले करती हैं। जैसे आपके टॉपिक हो गए यहाँ पे मोशन एंड इट्स काजेस, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एटसेट्रा। वेक्टर क्वांटिटी का सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम मोशन ऑफ एन एयरप्लेन। एयरप्लेन के मोशन में स्पीड ऑफ द एयरप्लेन is combined with its direction, and that will give the another quantity that will be a vector quantity that is called velocity। यानी एयरप्लेन के मोशन में सिर्फ स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। और जब स्पीड को डायरेक्शन के साथ लेंगे हम तो एक नई क्वांटिटी आएगी, उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी, और वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम फोर्स का। फोर्स सिंपली पुल एंड पुश है, पुल और पुश। लेकिन फिजिक्स में फोर्स की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जब हम देंगे तो इसके साथ डायरेक्शन को जोड़ना बहुत जरूरी है। किस डायरेक्शन में हम पुल कर रहे हैं, किस में पुश कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So force is a vector quantity। जब हम स्केलर की कैलकुलेशन करते हैं, स्केलर्स की कैलकुलेशन में ऑर्डिनरी अर्थमेटिक यूज करते हैं। ऑर्डिनरी अर्थमेटिक जैसे 6 kg plus 4 kg, this will give 10 kg, or you can say 4 into 2 second, this will give 8 second। तो यहाँ सिंपल हम ऑर्डिनरी अर्थमेटिक यूज करते हैं इसकी कैलकुलेशन के लिए।
जबकि वेक्टर्स में हम डिफरेंट ऑपरेशंस लेंगे। वेक्टर्स की कैलकुलेशन के लिए हम डिफरेंट ऑपरेशंस यूज करते हैं, सेट ऑफ ऑपरेशंस यूज करते हैं। अब वेक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल यहां लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम सिंपली कैसे डिफाइन करते हैं? दिस इज चेंज इन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल और बॉडी। सिंपली सपोज पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन P1 है और फाइनल पोजीशन इसकी P2 है, तो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका P1 टू P2, P1 से P2, और वेक्टर का हेड आपका P1 से P2 की तरफ है, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अब इसको हम सपोज करो डिस्प्लेसमेंट को शो करें वेक्टर ए से। अब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं? कोई भी लेटर लेंगे हम और उसके ऊपर एरो साइन लगा देंगे। सो सपोज ये ए वेक्टर है, वेक्टर बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी लेटर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर एरो का साइन लगा देंगे। अब डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। दिस डज नॉट स्टेट ओनली हाउ फार द पार्टिकल मूव्स बट ऑल्सो इन व्हाट डायरेक्शन। सिर्फ ये नहीं बताएगा हमें कि पार्टिकल जो है हमारा कितनी दूर गया, बल्कि ये किस डायरेक्शन में गया हम डिस्प्लेसमेंट से वो भी डिफाइन करते हैं, बताते हैं। ओके, नाउ सपोज ये आपकी डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सपोज कोई बॉडी 3 किलोमीटर यहाँ चलती है ओरिजिन से, और वही बॉडी सपोज 3 किलोमीटर इस डायरेक्शन में चलती है। नाउ इसका मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड इज 3 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने? 3 किलोमीटर, चाहे इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन में। लेकिन क्या ये दोनों डायरेक्शन में चल के सेम प्लेस पे पहुंच सकती है? नो। तो इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक लाइन सेगमेंट होगा जो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट पे जाएगा। दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट सपोज, एंड दिस इज एंड पॉइंट। स्टार्टिंग से एंड पॉइंट पे जाएगा और एक लाइन सेगमेंट होगा। बेशक पार्टिकल का मोशन आपका कर्व हो, सपोज करो पार्टिकल आपका ये P1 पॉइंट पे है, ठीक है। P1 से ये ऐसे कर्व मोशन में जाता है P2 पोजीशन पे, ठीक है। अब P1 से P2 का जो पार्टिकल ने पाथ ट्रेवल किया वो कर्व है, आप देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगी दैट विल बी shown by this arrow from P1 to P2। अब जो डिस्प्लेसमेंट है यहां हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज नॉट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। ये टोटल डिस्टेंस जो कवर किया पार्टिकल ने वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट सिंपली आपका ये यहां से यहां तक एक लाइन सेगमेंट से हमने जो शो किया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इसका। ओके, अब अगर मैं ये इस पार्टिकल जो P1 पे, सपोज करो P3 पे आया और उसके बाद P1 पोजीशन पे वापस आ जाता है। अब जब पार्टिकल कोई P1 पोजीशन पे वापस आ गया तो यहाँ नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी 0।
net displacement will be 0. So this was all about scalars and vector introduction. Thank you.